गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु विठलदास महाराज की जय. சூதபௌராணிகர் 2வது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்னென்ன அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் அதை சங்கிரகமாக சொல்கிறேன்னு சொல்லி பூர்த்தி பண்ணினார். அதை சொல்கிறதுக்கு போல் இந்த 3வது அத்தியாயம் ஆரம்பமே பகவான் என்னென்ன அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வரார். பொதுவாக நம்மளுக்கு பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய தசாவதாரம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது அத்தியாய பிரகாரம் மொத்தம் 22 அவதாரங்கள் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதில் முதல் அவதாரம் சனகாதிகளாக அவதாரம் பண்ணுறார். 2வது அவதாரம் வராக அவதாரம், 3வது நாரதருடைய அவதாரம், 4வது நரநாராயணர்களாக பிறக்கிறார், 5வது கபிலவாசுதேவனாக பிறக்கிறார், 6வது தத்தாத்ரேயராக பிறக்கிறார், 7வது யஜ்ஞனாக பிறக்கிறார், 8வது பிருச்சு மகாராஜாவாக பிறக்கிறார், 9வது ரிஷபதேவனாக பிறக்கிறார், 10வது நரசிம்மனாக அவதாரம் பண்ணுறார், 11வது கூர்மாவதாரம், 12வது தன்வந்தரி அவதாரம், 13வது மோகினி அவதாரம், 14 வாமன அவதாரம், 15 மத்ஸ்யாவதாரம், 16 பரசுராமாவதாரம், 17 ராமாவதாரம், 18 வியாசாவதாரம், 19 பலராமாவதாரம், 20 கிருஷ்ணாவதாரம், 21 புத்தாவதாரம், கடைசியாக 22 இனிமே வரக்கூடிய கல்கி அவதாரம். மொத்தம் 22 அவதாரம் பகவானுடையது அப்படின்னு இந்த அவதார சங்கிரகத்தை சொல்கிறார். அவதார சங்கிரகத்தை சொல்லி மேலே இந்த பாகவதத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். இது எப்போ சொன்னதுன்னா, இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்மசம்மிதம் சது சம்ஸ்ராவயாமாச மகாராஜம் பரீட்சித்தும் பிராயோபவிஷ்டம் கங்காயாம்னு சொல்லும்போது பிராமண சாபம் அடைஞ்சி அந்த கங்கா தீரத்துக்கு யார் என்ன கரையேற்றுவான்னு தபிச்சுன்னு வந்த அந்த பரீட்சத்துக்கு அபயம் கொடுத்து என் குருநாதர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொன்னார். அதான் சர்வசாரம். அதை மேலே நான் உங்களுக்கு சோகம்ப ஸ்ராவயிஷ்யாமி. இதை எவ்வளோ தூரம் நான் என் குருநாதர் சொல்லும்போது கேட்டேனோ அது பரியந்தம் மேலே நான் இந்த சரித்திரத்தை உங்களுக்கு ஆரம்பித்து சொல்கிறேன் அப்படின்றதோட இந்த 3வது அத்தியாயமானது பூர்த்தியாகுது. அத த்ருதீயோऽध्यायः सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः संभृतं षोडशकलम् आदौ लोकसि सृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचारदुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवऋषित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मशमोपेतं
अकरोत् दुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यम् तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः अपात्स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिः याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्राः तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुम् सुरासुरानामुदधिम् मथ्नतां मन्दराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षसि एरकां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गात् अध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्युस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिस्सप्तकृत्वः कुपितः निक्षत्रामकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवः भगवान् अहरत् भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसः नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवताराह्यसङ्ख्येयाः हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव
प्रजापतयस्तथा एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतः ययेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतः ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघौघः रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषोपरता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न ये वेति विदुः महिम्नी स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यपत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमणीषऊतिः नामानि रूपानि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेषः पुराणार्को अधुनोदितः यत्र कीर्तयतो विप्राः विप्रर्षेः भूरि तेजसः
अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टः तदनुग्रहात् सोऽहं वश्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठलदास महाराज की जय।